Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is Trump tariff war as an opportunity for global south. ये टॉपिक एसएसपी और एएफएसपी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी रेलेवेंट है क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कवर होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखो, अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड पॉली क्राइसिस फेस कर रही है। मतलब इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी की क्राइसिस एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ ने ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है, लेकिन इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए एक चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है। इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी रिकैलिब्रेट करनी होगी ताकि वो एक मल्टीपोलर फेयर वर्ल्ड ऑर्डर में अपना रोल प्ले कर सके। अब हम बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली। देखो, ट्रंप का जो मोटिवेशन और इकोनॉमिक वॉरफेयर है, ट्रंप ने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को टारगेट करके पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म प्रमोट किया, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट एक साइलेंट मेजॉरिटी को अपना सपोर्ट बेस बनाया। इसके लिए उन्होंने सैंक्शंस, टैरिफ्स, इमिग्रेशन कंट्रोल और फॉरेन एड कट जैसे स्टेप्स लिए। ये सब पॉलिसीज यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे की गई हैं, पर असल में ये अग्रेसिव सेल्फ इंटरेस्ट था, राइट। अभी नेक्स्ट जो है रीएनफोर्सिंग यूएसए इकोनॉमिक पावर। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, देखो, टैरिफ का असली बर्डन यूएसए के कंज्यूमर्स और कंपनी उठाते हैं, लेकिन ये एक कोहेरेसिव टूल बन जाता है दूसरे देशों से कंसेशन लेने के लिए। यूएसए अभी भी क्या कर रहा है, 26% शेयर जो है उनका ग्लोबल जीडीपी होल्ड करता है, लेकिन 17% जो है चाइना के साथ फास्ट ग्रो कर रहा है। सब्सिडीज, प्रोटेक्शनिज्म और डॉलर का डोमिनेंस जो है उनको मेंटेन करना है। ये सब ट्रंप की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का पार्ट था। इंडिया भी इसमें इम्पैक्ट हुआ क्योंकि यूएसए ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पे हाई टैरिफ लगाए। अभी बात कर लेते हैं कंटेनिंग चाइना एंड यूनिपोलैरिटी। ट्रंप की पॉलिसीज एक तरफ चाइना को कंटेन करने की स्ट्रैटेजी थी और दूसरी तरफ अमेरिका की यूनिपोलर डोमिनेंस को रिस्टोर करने की कोशिश। ये सिर्फ ट्रंप के स्टाइल नहीं था, बल्कि वॉशिंगटन की बायपार्टिसन पॉलिसी थी। इंडिया भी कोलेट्रल डैमेज बना क्योंकि यूएसए की मूव्स रशिया, यूक्रेन और एशिया पैसिफिक मल्टीपोलर एस्पिरेशंस को टारगेट करती है। अभी हम जान लेते हैं कि इसकी वजह से इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ा और क्या इंडिया की स्ट्रैटेजीज रही, राइट। देखो, इंडिया को लगता था कि यूएसए उसे चाइना के काउंटर पार्ट के रूप में देखता है, लेकिन रियलिटी में यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ भी टाइज मेंटेन किए, क्वाड पे हेजिटेशन दिखाया और इंडिया के टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशंस पर बैरियर लगाए। ये सब इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट करता है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ यूएसए का प्रेशर, राइट। अभी इंडिया की कंप्लाइंस अंडर यूएसए प्रेशर क्या है? देखो, चाइना ने रेयर मेटल्स को कंट्रोल यूज करके यूएसए टैरिफ को बैलेंस किया, लेकिन इंडिया ने ज़्यादातर कंप्लाइंस दिखाई। ऑयल इंपोर्ट्स ईरान और वेनेजुएला से कम किए, एग्रीकल्चर ड्यूटीज पे भी यूएसए के प्रेशर में कंसेशन दिया। ये कंप्लाइंस इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को वीक करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ पर्सनलाइज्ड जो आपकी डिप्लोमेसी है हमारे कंट्री की। देखो, मोदी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, उनकी पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी और डायस्पोरा कनेक्ट ने ज़्यादा टेनेजेबल गेन्स नहीं दिए। इसके बदले इंडिया को चाइना, पाकिस्तान नेक्सस, स्ट्रेन नेबर्स और यूएसए का जो डायस्पोरा रेसिज्म झेलना पड़ा। ये शो करता है कि सिर्फ पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी काफ़ी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड दैट वी हैव। देखो, अब सवाल उठता है किस चीज़ पे, इंडिया को आगे क्या करना चाहिए। पोली क्राइसिस एक मौका है इंडिया के लिए मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करने का, लेकिन इसके लिए इंडिया को अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग बनानी होगी, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पुश करना होगा। साथ ही एक न्यू इकोनॉमिक डील प्रमोट करनी होगी जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, डेब्ट रिलीफ और स्ट्रांग मल्टीलेटरलिज्म पे फोकस करे। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, ट्रंप एरा की अगर हम बात करें तो बहुत एक क्लियर बात कर दी है ट्रंप ने, ये डिसरप्शन टेम्परेरी नहीं है, ये डीपर फ्रैक्चर्स हैं। इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है यूएसए के प्रेशर का रेजिस्ट करना, ग्रेट पावर राइवलरी में फंसने से बचना और एक मल्टीपोलर और फेयर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अपने लीडरशिप रोल इस्टेब्लिश करना। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब इंडिया अपने स्ट्रक्चरल वीकनेस को एड्रेस करेगा। So guys, that was all. If you like the video, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. और अगर आपको जो हमारे YouTube वीडियोस है उनकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एवरीवन।